अंदर मस्जिद आयशा। तो माशाल्लाह सफ़ा मरवा का हमारा ये तीसरा चक्कर है। गेट ये फिश वाला आ गया इधर, और ये बन वगैरह, और 2100 रुपये की आइसक्रीम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आपको भाई एकदम बढ़िया। और सुनाओ भाई क्या हाल है? आज है फ्राइडे भाई, हम जा रहे हैं भी नमाज़ पढ़ने। भाई यासीन आ रहे हैं ऊपर से उतर के, लिफ्ट में हो तो वो उतर के आएंगे जब हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे जुमे की। अभी टाइम हो रहा है 8:30, इस वजह से हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज भीड़ बहुत हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, फिर बाहर रोड पर पढ़नी पड़ेगी हमें नमाज़, नहीं तो जुमे की। तो अभी माशाल्लाह भाई हरम में आके बैठ गए हम। हमारे सामने देखो खाना काबा है, उधर हो रहा खाना काबा। तो अभी हम बैठे हैं माशाल्लाह ऊपर हरम की पहली मंजिल में। नीचे ना जगह नहीं थी क्योंकि आज जुम्मा, नीचे सारा फुल पड़ा था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा फंस गए थे नीचे जाने के बाद। अब माशाल्लाह आगे पहली मंजिल पर आके बैठ गए। ये भी अभी कोई सफ़ नहीं है, हम ऐसे ही आके बैठ गए। हमारे यासीन भाई इधर बैठे हैं, देर में कुरान वगैरह पढ़ेंगे बैठ के यहीं पर ही। बस माशाल्लाह जुमे की नमाज़ की तैयारी है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे ज़मज़म भर के लाऊँ थोड़ा सा, वो पीऊँगा बैठ के। फिर असर में आके हम जाएंगे बाहर ईशा में, ईशा पढ़ के इंशाल्लाह आज रात को हम अलबेक खाएंगे। माशाल्लाह क्राउड देखो भाई सब। अभी जुमे की नमाज हुई है, बिल्कुल फारिग हुए जुमे की नमाज से। बहुत ठंडक रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। इतना ये पंखे जो है ना, ये एसी वगैरह से तगड़े चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी माशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ अदा करके अब हम जा रहे हैं भाई होटल पे। खाने का टाइम हमारा हो गया है, 2 बजे तक का लास्ट खुतबा हो रहा था ना, उस टाइम इतना सुकून मिलता है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। अभी हम जा रहे हैं माशाल्लाह उम्रा करने। अभी हमने खाना वाना खाया यहाँ पे बैठ के, और नीचे जाएंगे टैक्सी करेंगे मस्जिद आयशा के लिए। मस्जिद आयशा से नियत करेंगे, हरम में आएंगे, हरम में तवाफ़ करेंगे, फिर सफ़ा मरवा सब आपको इंशाल्लाह डिटेल में दिखाऊंगा। अल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको भी बुलाए इंशाल्लाह जल्दी। बैठो बैठो। बंद पड़ा है क्या? बंद है क्या? मस्जिद आयशा आ गए हैं, और ये टैक्सी हमने करी थी ये वाली, 50 रियाल में हुई है आने जाने की। हरम की हद से बाहर आना पड़ता है उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पे हरम की हद जो है ख़त्म हो चुकी है। हम आ चुके हैं मस्जिद आयशा। लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। अभी ये वॉशरूम है जेंट्स का, इसमें अंदर वज़ू खाना बना रखा है और वॉशरूम वगैरह है। अपना फ्रेश हो और वज़ू बना लो। वज़ू बनाने के बाद हमें मस्जिद आयशा में 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, अपने उम्रे की नियत करनी है। उसके बाद फिर हमें अपने बालों में नहीं हाथ फेरना है, खुजाना नहीं है, और किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना है। बस अल्लाह अल्लाह करते हुए हरम पहुँचना है। अंदर चलते हैं, वज़ू बनाते हैं। वज़ू में बना के नहीं आया था क्योंकि रास्ते में फिर अगर थोड़ा टूट गया तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे बनाए तो बेहतर ज़्यादा है। ये अंदर बैतुल खला, बैतुल खला से के सामने ही वज़ू खाने बना रखे हैं, उधर भी है। तो माशाल्लाह हमने वज़ू कर लिया है। और उम्रे के लिए भाई ये वाली चप्पल बेहतर रहेंगी। क्यों? क्योंकि ना उम्रे के लिए ये वाली हड्डी दिखनी चाहिए, ये हड्डी छुपी ना रहे, जैसे ऐसे ये हड्डी छुपी ना रहे। और इस वजह से 2 पट्टी की चप्पल पहनते हैं कि इसमें बिल्कुल ही शगो शुबा नहीं रहती, बिल्कुल भी इसमें खुली ही रहती हैं। तो माशाल्लाह कबूतर देखो भाई कितने सारे हैं यहाँ पे। बाजरा लाना हम भूल गए, हमें पता नहीं था। ये सामने मस्जिद आयशा है, इसमें अंदर जाके 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है उम्रे की। मस्जिद आयशा ये लिखा हुआ देखो। और ये पीने का पानी है, ये भी आप ज़मज़म होगा क्या? यहीं उतार देते हैं चप्पल अब। ये नहीं ऐसे नहीं, साइड में उतारो, साइड में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बहुत बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। ये देखो कितना बड़ा झूमर है भाई, बहुत बड़ा झूमर है। अब कहीं साइड में देख के 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं उम्रे की नियत की। फिर आपसे इंशाल्लाह दुआ भी बताता हूँ कौन सी दुआ पढ़नी है, किस तरीके से, क्या वो नीचे लिखी हुई आ जाएगी, वो दुआ आप पढ़ना। फिर जल्द बस हम उम्रे की नियत करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं 2 रकात। सबसे पहले आपको मस्जिद आयशा में दाखिल होने के बाद 2 रकात नमाज उम्रे की पढ़नी है। फिर उम्रे की नियत की दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। इस दुआ के बाद आपकी उम्रे की नियत हो चुकी है और
ना आपको कोई अपने सर पे से बाल उखाड़ना, ना पूरे बदन में से आपको कहीं ज़्यादा खुजा सकते क्योंकि बाल टूट गया तो आप पे दम वाजिब हो जाएगा। दम कुछ इस तरीके से वाजिब होगा कि आपको बकरा ज़िबा करना पड़ेगा। ना ही आप किसी कीड़े मकोड़ों को मार सकते, ना किसी मच्छर मक्खी को, किसी को भी नहीं आप मार सकते। पे बहुत सारी पाबंदियाँ लाजमी हो जाएंगी, इसीलिए आपको ख़ास ख्याल रखना है हर चीज़ का। अभी गाड़ी में आके बैठ गए क्योंकि लेट हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नमाज, अब हरम में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह पहुँच के। उसने टैक्सी वाले ने ना बाहर ही उतार दिया था, अंदर बाहर ट्रैफिक हो रहा था। तो ये रहा हमारे ऊपर क्लॉक टावर। अरे भैया पहले पढ़ेंगे असर की नमाज, कज़ा तो नहीं, टाइम तो आएगा अभी, वो पढ़ के फिर हम तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के नज़ारे दिखाने ज़रूरी है। चेहरा तो मेरा देखते ही रहते हैं। 4 ठीक है, सही पहुँच गए। आ जाओ। असर की नमाज अदा करने के बाद हम जा रहे हैं अंदर तवाफ़ करने। तवाफ़ के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे सफ़ा मरवा की नियत अंदर जाके करेंगे। उसकी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ा बैतिकल हरामी फयस्सिर हुली व तक़ब्बल हु मिन्नी सबअता अशवातिन। नीचे मैं लिख दूंगा सारी दुआ ये, और ये दुआ पढ़ के हमें तवाफ़ शुरू करना है, ठीक है। और नीचे लिख दूंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर होता है और बहुत भीड़ होती है, तो बोलने का ना टाइम मिलता और ना ही मौका। तो मैं नीचे सब लिख दूंगा या वॉइस ओवर डाल दूंगा तवाफ़ करते हुए, वो आप देख के उसमें समझना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माशाल्लाह हमने उम्रे की नियत कर ली है, तवाफ़ की नियत अंदर जाके करेंगे। तवाफ़ करने के बाद 2 रकात नमाज हम मकाम इब्राहिम की सीध में पढ़ेंगे, फिर सफ़ा मरवा जाएंगे, फिर हम सही होंगे। सही मतलब होता है गंजा। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी माशाल्लाह हम तवाफ़ पूरे करके मकाम इब्राहिम की सीध में हमने 2 रकात नमाज वाजिबुल तवाफ़ पढ़ने के बाद हम अंदर आ गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, वरना अंदर भी जगह थी, अंदर भी हम नमाज़ पढ़ सकते। तो आज मगरिब की नमाज़ हम अंदर आके पढ़ेंगे। इधर से जाएंगे तो सामने काबा आ जाता है, बस एक दीवार का फासला है और कुछ भी नहीं। माशाल्लाह सफ़ा मरवा आ गए, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फारिग हो गए। सारी लाइट शुरू होते ही भागना है भाई आपको। ये हमारे यासीन भाई भाग रहे हैं हमारे साथ और माशाल्लाह बड़ा सुकून मिलता है यहाँ भाग के। और फर्श ना एकदम ठंडा रहता है, माइक में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो भाई बर्दाश्त कर लेना। माशाल्लाह हम भागते हुए आए यहाँ पर ना। ये भागना मतलब उम्रे का एक हिस्सा है, यहाँ पे भागना ज़रूरी रहता है हरी लाइट शुरू होने के बाद। ये पूरा सफ़ा मरवा है। अभी हम मरवा की पहाड़ी से जा रहे हैं सफ़ा पे, फिर एक चक्कर हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे सफ़ा की पहाड़ी से मरवा तक, फिर एक चक्कर हो जाएगा। बस यासीन भाई और मेरे 5 चक्कर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ना, ये 5वां कंप्लीट होने वाला है। अब हमें यहाँ पे भाई सिर्फ एक दुआ पढ़नी है और बाकी भी दुआ पढ़ सकते हैं आप, कुछ भी दुआ मांग सकते हैं जो भी आपको आता है। वरना बेहतर ये है जो सफ़ा मरवा की जो दुआ है वो है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह अब्दउ बिमा बादल्लाहु बिही। ये जो दुआ है भाई ये सफ़ा मरवा की है। अल्लाह ये आपको गूगल वगैरह पे सब पे मिल जाएगी। मुझे ये दुआ याद नहीं है भाई, मैंने याद नहीं करी थी, थोड़ी सी याद थी और बाकी की मुझे याद नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा रुक के फ़ोन में देख के पढ़ रहा हूँ। उम्रा का एक कंपलसरी पार्ट ये भी है भाई, पहले तवाफ़, उसके बाद तवाफ़ के बाद आप 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम की सीध में पढ़ें और उसके बाद दुआएं काबे का रुख करके आपको आब ज़मज़म पीना है। आपको यहाँ पे सफ़ा मरवा में आके 7 चक्कर लगाने हैं, देन उसके बाद आपको सही करना है, मतलब गंजा होना है। माशाल्लाह भाई हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा उम्रा, सेकंड उम्रा हम दोनों भाइयों का। यासीन भाई इंशाल्लाह और देखते हैं, अल्लाह ने चाहे तो करेंगे। हिम्मत दी अल्लाह ताला ने, करते रहेंगे अब तो इंशाल्लाह। और मुबारक हो यासीन भाई। अब हम इंशाल्लाह ईशा का टाइम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ना अंदर की एंट्री जो है हरम की वो बंद कर देंगे। अब ईशा की अज़ान होने के बाद हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर होटल जाएंगे, खाना वाना खा के कपड़े चेंज करके आज रात को इंशाल्लाह अलबेक का प्लान है। तो भाई अभी क्लॉक टावर में अंदर जा रहे हैं अलबेक खाने।
भाई अभी क्लॉक टावर में है अंदर हम। ये माइक को इस वजह से ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि इसका फर ना बैग में ही रह गया, और वो निकाल के इस पे सेट करेंगे फिर आवाज क्लियर आएगी। वो मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो माशाल्लाह भाई बस अलबेक ढूंढ के यहाँ पे अलबेक खाएंगे हम। ऊपर जाते हैं अभी। ओए होए ओए होए, ओ माशाल्लाह भाई। टावर के आप 4-5 फ्लोर तक तो ना ये देखो भाई, ये सब खाली पड़े हुए हैं। ये देखो देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हमने बाजी को भेजा है, वो लेकर आएंगी ऑर्डर। हम लाइन में लेंगे, जेंट्स में ना बहुत ज्यादा भीड़ है। जो हमारे साथ बाजी थी उन्हें हमने भेजा है, वो ऑर्डर लेकर आएंगी, फिर अब हम वो खाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपको खा के स्वाद बताऊंगा सारा। एक हमने फिश फिलेट, चिकन नगेट और 5 बर्गर, 4 मरिंडा सिट्रिस वाली। उसके बाद मुझे इस वजह से पकड़ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि ना वो फर भूल गया घर पे। ये हमारे फिरोज भाई हैं, अल फौजान। सब एड्रेस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा हर व्लॉग के, आप चेक करो। भाई का नंबर डाल दूंगा। माशाल्लाह भाई के साथ आओगे ना तो मैं कह रहा हूँ किसी चीज की तुम्हें लगेगी ही नहीं। यासीन भाई का तो बहुत तगड़ा जुगाड़ हो गया है। ये देखो अभी 10:15 बज रहे हैं यहाँ पे। लाइन देखो माशाल्लाह। जेंट्स का अपार्टमेंट है, अगर जेंट्स में हम लगते हैं तो आधा पौन घंटा गया। ये कलेक्ट का है इधर अलग, उधर आप बिल कटवाओ और इधर कलेक्ट करो। इनमें नलायकों में होता है ना, जो नलायक रेस्टोरेंट है, KFC मैकडी, इन नलायक रेस्टोरेंटों में जो किसी काम के नहीं है, इन रेस्टोरेंटों में जैसे होता है वैसे ही है। ये आ गया हमारा अलबेक पूरा। ये फिश वाला आ गया इधर। ये इसकी गार्लिक सॉस अभी हमने टेस्ट नहीं करा। कुछ भी नहीं है। कितना रियाल? 107। कुछ भी नहीं है। 107। ये फिश फिलेट है, ये चिकन है। फुल हो जाएगा। उसके अंदर भी, बोटी के अंदर भी मसाला होता है। बहुत टेस्टी है चिकन। और कितने सॉफ्ट है। ये अभी हम आए यहाँ पे, मिक्सचर जूसर ये सब है। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ज्यादा बड़ा, काफी सारी चीजें हैं। अभी हम फूड कोर्ट वाले फ्लोर पे हैं ऊपर। उसमें बहुत तरीके की तो आइसक्रीम, बहुत तरीके के खाने, लेकिन सबसे बेस्ट अलबेक ही है। अभी आइसक्रीम पता करी भाई, 97 रियाल की, 2100 रुपए की आइसक्रीम। तो भाई अब सारा काम करके खाना वाना खा के अलबेक खाने के बाद अब हम करा रहे हैं मसाज होटल के नीचे ही, रिसेप्शन के पीछे हमारे ये 2 मशीनें लगी हुई है मसाज की। तो भैया व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और इस व्लॉग को मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इसमें कंप्लीट उम्र मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो इसमें और भाइयों को और जो भी बहनें हमारी देखें वो उन्हें आसानी उम्र करने में, जो भी यहाँ पर आए। बाकी भी मज़े ले रहे हैं, फुल टांगों में दर्द हो रहा था बढ़िया वाला, अब सुकून मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।